हेलो एंड कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने के लिए कि मेरा वेबसाइट बन के रेडी हो गया है ऑनबीटेबल यूएसपी। आप जाके देखो वहाँ पे। तो वहाँ पे बेसिकली मैंने आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंस और इंट्यूशन, ये 3 आई को प्रोजेक्ट किया है। और आप जानते हैं आपके सारा काम, सर्कमस्टेंसेस को मास्टरी करने का काम इंट्यूशन, इन्फ्लुएंस और आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट है। आप क्या सोचते हो उसके हिसाब से आपका रियलिटी एक्चुअली डिज़ाइन हो जाता है। मैं थोड़ा सा हाई लेवल बात कर रही हूँ और इसके लिए हम बहुत ही बेसिक चीज़ से शुरू कर सकते हैं, लाइक ए रेज्यूमे। तो आप क्यों रिज्यूमे मेरे दिमाग में क्यों आया, मैं आपको बता दूँ। उसके पहले मैं संगीता, मैं एक ब्रेक थ्रू कोच हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि ये कैरियर स्पेस है, बट लाइफ में रिलेशनशिप, फाइनेंस भी है जिसमें भी ब्रेक थ्रू चाहिए। कहीं पे भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो होप आपको ये समझ में आता होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, आप 3 चीज़ों पे देखो, ध्यान दो, आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंस और इंट्यूशन। हम वीकली एक सेशन करते हैं जिसमें आपके जो आने वाले वीक है उसके बारे में हम थोड़ा सा टैरो रीडिंग करते हैं। एक बेसिकली वो इंट्यूशन है। हम एक मेडिटेटिव स्टेट, एक ट्रांस में चले जाते हैं और वहाँ हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमको क्या चाहिए इस वीक में, और वो होने के लिए फिर क्या करना चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं। बेसिकली यही है हमारा काम। बट हम सभी कोई डिफरेंट जर्नी में है, राइट। इससे मेरा मतलब है कि आप जिस स्टेज में हो, जिस स्टेट में हो, सर्कमस्टेंसेस में है, वो शायद मेरे से डिफरेंट है, आपसे फिर दूसरा भी डिफरेंट होगा। तो इसलिए ये स्टेजेस और स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि आपका सोल्यूशन क्या होगा। लेकिन आप अगर आज तक क्या किए हैं और अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है आप शुरू कहाँ से करोगे। एक रेज्यूमे से करोगे भाई। रेज्यूमे में क्या है, आपके रेज्यूमे में आपके सारे स्किल्स, अब तक के जितने सारे एक्सपीरियंसेस और आप आगे जाके क्या बनना चाहते हो, वो सारे का एक लेखा जोखा है। आप रेज्यूमे को इतना लाइटली मत लो। आप कहाँ पे लिखोगे कि आपने क्या अभी तक किया और क्या वैल्यू आप किसी को प्रोवाइड करोगे बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। आपके इतने सारे एक्सपीरियंस हो गए, वो किसी के अगर किसी काम का नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या। तो वो वैल्यू आपको समझ में आता है जब आप एक रिज्यूमे डिज़ाइन करते हो। बेसिकली वहाँ से ही शुरू होता है कि आप कितना बड़ा और कहाँ तक जा सकते हो। और जो चीज़ आप लिख लेते हो ना, वो जो भी आप लिखते हो वो भी आप एग्जीक्यूट करते हो, बिना लिखे नहीं हो। तो आप लिखोगे कहाँ, रेज्यूमे में ही तो लिखोगे, कहीं और भी लिखने से फ़ायदा क्या। आपके लिंक्डइन में जाएगा, लिंक्डइन वाला प्रोफाइल आप ऑप्टिमाइज़ करोगे, वो एक बात है। दूसरा है कि आपका रेज्यूमे आप किसी को भेजते हो, किसी को अगर आपके बारे में जानना हो तो वो क्या दिखेगा, रेज्यूमे। बताइए कि आपका जो रेज्यूमे है वो आपके आइडेंटिटी और आपका इन्फ्लुएंस को डायरेक्टली बता सकता है। इंट्यूशन वो है जो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स से सामने वाले को समझ में आता है कि आप कितने
इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, वो कहाँ से पता चलेगा? आपके एक्सपीरियंस जो है, जो आपने कर लिया है, बट आपके पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कहाँ से पता चलेगा? वो ना आपके चॉइस ऑफ वर्ड से पता चल जाता है। तो वही सेम एक्सपीरियंस को मेरे रेज्यूमे में डिफरेंट होगा, आपके रेज्यूमे में डिफरेंट होगा, ये थर्ड पर्सन के रेज्यूमे में डिफरेंट होगा। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये डिफरेंट रेज्यूमे, और वहाँ से हम शुरू कैसे कर सकते हैं? बहुत ही अजीब सी बात है ना कि एक रेज्यूमे से हम क्या बनने वाले हैं वो डिसाइड होता है। बेसिकली हम अपने आइडेंटिटी के बारे में सेल्फ अवेयर होते हैं रेज्यूमे, और जैसे ही आप अपडेट करते हो अपना रेज्यूमे, आपको समझ में आता है कि बहुत सारा काम हो चुका है आपके लाइफ में पिछले 6 महीने में। 6 महीने में एक बार तो रेज्यूमे अपडेट करते ही होंगे ना। तो उस 6 महीने में अगर आप अपने टू डू लिस्ट या फिर कैलेंडर देखिए लास्ट 6 महीने का, उसी को देख के तो आप रेज्यूमे अपडेट करोगे। देखिए, अगर आपको लगेगा कि बहुत सारा काम किया है, अब वो बहुत सारा काम को वहाँ पे आप रेज्यूमे में रख नहीं सकते। वो सारा काम बिकॉज ऑफ वन स्किल वो काम होता है, 1 और 2 स्किल्स। उस स्किल को आपको अपडेट करना है अपने रेज्यूमे में। आपने कुछ नया सीखा, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मैं अभी ESG के बारे में सीख रही हूँ। अब मैं ESG की एक्सपर्ट नहीं हुई, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं डेवलप कर रही हूँ, और उसके साथ मैं कुछ उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगी। द फास्टेस्ट वे टू लर्न इज़ टू एग्जीक्यूट ना। आप उसको कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ज्ञान कितना कच्चा पक्का है। ये अभी एग्जीक्यूट करने से पहले आपको एक प्लान चाहिए कि एग्जीक्यूट करोगे क्या। अगर आपने प्लान नहीं किया कि क्या एग्जीक्यूट करना है, तो वो प्लानिंग फेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्लानिंग फेज में अगर 80% चीज़ जो आप करने वाले हो अगर आप लिख लिए, देन आपको पता चलेगा कि वो सारे क्या एक्टिविटीज़ हैं और किस स्किल के अंदर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ESG का अगर मैं सबका इवैल्यूएट करूं, तो मुझे सारे से ESG रिलेटेड डेटा लेना पड़ेगा, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता है, बट ये मेरा जो विजन है, ग्रीनर, क्लीनर, कूलर, कामर एंड रिचर ग्लो, उसके लिए ही कैसे लिंक होता है वो मेरा पर्सनल है, ठीक है। बट अगेन मैं तो अपना अल्टीमेट विजन अचीव करने के लिए सारा काम कर रही हूँ ना। पर्पस ड्रिवन जो होता है काम, आप भी ऐसा करते होंगे, या फिर कोई भी लीगेसी क्रिएट करने के लिए आप इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा। यही है तरीका क्रिएट करने का कि आप रोज कुछ ना कुछ करो, तभी तो आप जाने जाओगे। तो बेसिकली यही सब काम है। आप मेरी वेबसाइट में ज़रूर आइए और उसमें देखिए कि मैंने क्या आपको प्रपोज किया है। आप उसका डिज़ाइन अभी नहीं देखिए, क्योंकि वो बनने वाला है, बन रहा है अभी, तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं उसमें। फिर से याद दिलाती हूँ आपको, आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंस एंड इंट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट। ये तीनों चीज़ हम क्या करेंगे, जैसे ही आप कम्युनिटी में एंटर करते हो, मेंबरशिप लेते हो, तो वहाँ पे हम एक वीकली सेशन करेंगे, 1 घंटे 30 मिनट्स टू 2 आवर सेशन। डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, और आपके क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। क्यों? क्योंकि हम रेज्यूमे से शुरू करेंगे। लाइक रेज्यूमे से, एक छोटे से रेज्यूमे से
ये इंट्यूशन तक कैसे पहुंचता है, वो सारा जर्नी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस का सल्यूशन कहाँ मिलेगा, इस सेशन में मिलेगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, राइट। तो वो वीकली सेशन होगा। सेकंड है आपका एक कम्युनिटी होगा, जहाँ पे जो एक ब्लॉग की तरह होगा। मैं आपको बताऊँ, ये जो ब्लॉग होते हैं ना, वो सिर्फ किसी का कुछ लिखा हुआ आर्टिकल नहीं होता, ये एक्चुअली एक लाइब्रेरी होता है, बशर्ते उसको आप उसी तरह से डिज़ाइन करो। तो सभी कोई लिखेगा तो है नहीं, आप आइडियाज़ एक्सचेंज भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस कम्युनिटी में आप एक क्वेश्चन डालोगे एंड समबडी विल आंसर, सो दैट इज़ द थिंग। और मेरे सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, जो इंडिकेटिव कोर्सेज हैं, वो आपको थोड़ा गो थ्रू, कुछ रेफरेंस मटेरियल तो चाहिए होगा ना पढ़ने के लिए, सो वो होगा रेफरेंस मटेरियल, सारे मेरी वेबसाइट में है। जैसे ही आप कम्युनिटी में एंटर करते हो, आप के लिए वो कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। तो ये हुए 4 कम्युनिटी है, कोर्सेज हैं, देन क्लासेस हैं, और काउंसलिंग है। और आपको क्या चाहिए, हम यहीं से शुरू करते हैं और ग्रो करते हैं इनटू व्हाट, स्ट्रेटेजिक थिंकर बन सकते हैं हम। एक्चुअली मैंने 10 लिखा था कि क्या क्या बन सकते हैं। ऑथेंटिक कम्युनिकेटर बन सकते हैं, डिसीजन मेकर अच्छा बन सकते हैं, सेल्फ कोच लीडर बन सकते हैं, ब्रांड आर्किटेक्ट बन सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्डर बन सकते हैं, फोकस्ड एक्शन टेकर बन सकते हैं, इनर क्लैरिटी कल्टीवेटर बन सकते हैं। जब आप कोशिश करो कि आप भी इंट्यूटिव लीडर जाके बनो, या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखो, इसका बेसिस यहीं से शुरू होगा। नेक्स्ट, आप ड्रिवन इनोवेटर बन सकते हैं, फिर विजन अलाइंड नेगोशिएटर बन सकते हैं। किसी को भी, आप जानते हैं बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसे ही जॉब कैसे मिल जाता है। एक्चुअली आपका विजन, आपका 40% मैच अगर होता है कहीं किसी जॉब पे, जॉब फिट अगर 40% ही होता है, तो आप बेस्ट कैंडिडेट माने जाते हैं। ना हो, आप उनको क्या बताओगे, आपका तो 40% ही मैच हो रहा है ना, जॉब मैच 40% हो रहा है, तो बताओगे क्या। आपका विजन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्किल है वो आप जॉब में जाके लर्न कर सकते हैं। स्किल लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता। डिफ़िकल्ट क्या होता है, एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड कहाँ से आता है, थॉट प्रोसेस से आता है। थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है, रिफ्लेक्शन से आता है, राइट। तो ये आप बन सकते हो, और आप अपने विजन से इम्प्रेस कर सकते हो आपके हायरिंग एजेंसी को। एंड देन फाइनली कैरियर रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी मैग्नेट बन सकते हैं। तो 12 चीज़ें आप बन सकते हो। स्टार्ट कहाँ से होगा, सिर्फ एक रेज्यूमे से, राइट। और बट यू नो, जो एनाबलिंग एनवायरनमेंट है उसमें ये 5 एलिमेंट चाहिए होंगे। कम्युनिटी चाहिए होंगे, क्लासेस चाहिए होंगे, कोर्सेस चाहिए होंगे, काउंसलिंग चाहिए होंगे, और थॉट प्रोसेस एक्सरसाइज ये चाहिए होंगे। हम एक वीकली क्लास कर रहे हैं, वीकली सेशन कर रहे हैं, वो काफ़ी होता है सारे एक्सरसाइज को बिल्ड करने के लिए। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बल्कि ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपका रेज्यूमे 6 महीने में एक बार बिल्ड होता है, तो रोज़ आप क्या ही करोगे, लेकिन रोज़ आप सोचोगे, रोज़ कुछ ना कुछ आप एग्जीक्यूट करते हो। कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्किल कैसे बिल्ड होता है, राइट। स्किल अगर बिल्ड होता है, देन आप ब्रेक थ्रू के बारे में सोच सकते हैं। ब्रेक थ्रू ही तो है जो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स जितने सारे हैं, चैलेंजेस सब सॉल्व करते हैं। तो आज इतना ही। आपको अगर समझ आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।